हिंदी अनुवाद अध्याय 21 उपहास का पात्र। जैसे ही आर्यन समय बीतने का इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि पोर्टल के पास पहले से ही घनी भीड़ में और भी बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं। ज्यादातर लोग, अगर उन्होंने कवच नहीं पहना हुआ था, तो उनके पास हथियार थे, क्योंकि वे धैर्यपूर्वक कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी आसमान में किसी चीज ने सबका ध्यान आकर्षित किया। यह एक उड़ने वाला जानवर लग रहा था जो उनकी ओर आ रहा था, जिससे वहां मौजूद हर कोई बहुत डर गया। यह क्या है? ये जानवर कहाँ से आया? किसी ने डर से चिल्लाया। चिंता मत करो, वह एक वेव ईगल है जिसे पालतू बनाया जा सकता है, तो मुझे यकीन है कि यह किसी की सवारी है, बाउंसर स्क्वाड के एक सदस्य ने कहा, जो एक भारी भरकम आदमी था जिसके गहरे लाल बाल थे और वह हाथ बांधे खड़ा था। कुछ ही देर बाद जानवर कालकोठरी के करीब आया और लोग आखिर ये देख पाए कि यह सच में वैसा ही था जैसा लाल बालों वाले आदमी ने बताया था। 3 लोग वेव ईगल पर सवार थे और यह उनके पास ही उतरा। उनमें से 2 सवार खूबसूरत जवान लड़कियां थीं और तीसरा एक बूढ़ा आदमी था। विशाल वेव ईगल को पीछे छोड़ते हुए वे पोर्टल के पास गए और चुपचाप इंतजार करने लगे, लेकिन भीड़ की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। लोगों में फुसफुसाहट और कानाफूसी फैल गई क्योंकि वे तीनों की पहचान के बारे में अटकलें लगा रहे थे। बहुत कम लोग ही वेव ईगल जैसे जंगली जानवर को पालतू बना सकते थे। ये लोग कौन हैं? मैंने इन शकल में वेव ईगल वाले किसी के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानता। क्या वे जनरल के क्वार्टर से हो सकते हैं? शायद यही एकमात्र स्पष्टीकरण है, नहीं तो उनका अचानक दिखना समझ से बाहर है। बूढ़े आदमी के साथ आई 2 जवान लड़कियां ऐसी लगती हैं कि वे अभी अभी जागृत हुई हैं, लेकिन उनकी ताकत हमारी बराबरी करती है। एक नौसिखिए रैंक के लेवल 8 पर है और दूसरी लेवल 7 पर है। वे निश्चित रूप से जनरल के क्वार्टर के प्रतिभाशाली लोग हैं। आर्यन ने भीड़ की बातें सुनी और उत्सुक हो गया। उनकी जरूर कुछ खास पहचान होगी, और वे दोनों जवान लड़कियां ऐसी लगती हैं कि वे अभी अभी जागृत हुई हैं, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उनकी ताकत पहले ही लेवल 7 और 8 तक पहुंच चुकी है। उसने सोचा कि क्या ये उस तरह के प्रतिभाशाली लोग थे जिनका सामना उसे जनरल द्वारा आयोजित परीक्षा में करना होगा। तभी सैन्य वर्दी में एक आदमी एक सुनहरे बालों वाली महिला के साथ आसमान से उतरा। वे पोर्टल के सामने उतरे और भीड़ को संबोधित किया। पोर्टल अब सक्रिय है, इसलिए आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन तभी जब मैं ऐसा कहूं, आदमी ने एक कर्कश आवाज में घोषणा की, अगर आप पहली बार पोर्टल में प्रवेश कर रहे हैं तो कृपया मिस रोमा को रिपोर्ट करें। वह आपके प्रवेश के योग्य होने से पहले आपके आईडी में आपकी मदद करेंगी। मैं हंटर आईडी के बारे में बिल्कुल भूल गया था, आर्यन ने आह भरकर सोचा और अपनी आईडी लेने के लिए महिला की ओर बढ़ा। कोई या तो हंटर आईडी के लिए सीधे अपनी स्थानीय हंटर एसोसिएशन शाखा में जा सकता था, या एक रैंक कालकोठरी के अपने पहले अन्वेषण के दौरान एक अस्थायी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकता था। आर्यन ने अपनी हंटर आईडी के लिए हंटर एसोसिएशन का दौरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने टाइम के डायमेंशन में बिताए 168 सालों के दौरान इसके बारे में भूल गया था। जब आर्यन सुनहरे बालों वाली महिला के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह उसके सामने अकेला खड़ा था। किसी और को हंटर आईडी की मदद की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं यहाँ अकेला नौसिखिया हूँ, उसने सोचा और अपना ध्यान सुनहरे बालों वाली महिला की ओर मोड़ा जो उसे देख रही थी। नाम? उसने सीधे सीधे पूछा, अपनी होलो वॉच पर टैप करते हुए। उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। आर्यन मॉर्गन, उसने जवाब दिया। जिला और शहर? डिस्टफॉल जिला, क्रेस्टफोर्ड शहर। अपने दाहिने हाथ को हाथ के आकार के प्रिंट पर रखो, महिला ने उसके सामने एक होलोग्राम की ओर इशारा करते हुए निर्देश दिया। आर्यन ने पालन किया। उसने अपना हाथ होलोग्राम पर रखा क्योंकि उसने उसे कुछ सेकंड के लिए स्कैन किया। सब तैयार है, मैंने आपकी सॉफ्ट हंटर आईडी भेज दी है। हंटर एसोसिएशन 1 हफ्ते के भीतर आपको मूल आईडी भेज देगी, प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिला ने कहा। आर्यन ने सिर हिलाया और अपनी होलो वॉच जांची, जहां अब उसकी हंटर आईडी दिखाई दी। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए वह बनिंग वाइल्ड्स कालकोठरी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे समूह के पास वापस चला गया, लेकिन उपहास का सामना किए बिना नहीं। इस बच्चे को देखो, वह सिर्फ लेवल 3 पर है और वह एफ रैंक की कालकोठरी में प्रवेश करने की हिम्मत करता है। उसे लगता होगा कि वह किसी अकादमी में रहने के बाद एक प्रतिभाशाली है और अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आया है। बिल्कुल, वह शायद सोचता है कि उसकी छोटी सी ताकत एफ रैंक की कालकोठरी में लड़ने के लिए काफ़ी है। हे बच्चे, चले जाओ, ये तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए जगह नहीं है। पहले कुछ एफ रैंक के कोर खरीदो और लेवल बढ़ाओ। नहीं, उसे रहने दो, वह अपना सबक सीख लेगा अगर वह जिंदा रहा तो। हा। भीड़ ने निर्दयतापूर्वक उसका मजाक उड़ाया, उसे मूर्ख कहकर ताने दिए। कुछ ने उसे चले जाने के लिए चिल्लाया, जबकि अन्य ने ठंडे होकर देखा। यहाँ तक कि वे 2 जवान महिलाएं भी जो वेव ईगल पर आई थीं, उन्होंने आर्यन को उत्सुकता से देखा, ये सोचकर कि इतना कमजोर कोई व्यक्ति एफ रैंक की कालकोठरी में प्रवेश करने की हिम्मत क्यों करेगा।
इस बीच आर्यन चुपचाप खड़ा रहा, अपमान सहता रहा। जब मजाक आखिरकार बंद हो गया तो उसने आह भरी और धीरे से बुदबुदाया, यार इस जंगल में मेरे कानों के पास भिनभिनाते हुए बहुत सारे कीड़े हैं। उसके शब्दों पर हर कोई जम गया, उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। हतप्रभ, वे ये समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना था। आर्यन ने उन्हें कीड़े कहा था। सरासर दुस्साहस ने उन्हें हिला दिया और अपरिहार्य विस्फोट से पहले एक अजीब सी खामोशी फैल गई। हे बच्चे, तुमने अभी अभी क्या कहा? अगर तुम में हिम्मत है तो दोहराओ। तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो तुम कालकोठरी से सही सलामत बाहर नहीं निकल पाओगे। उसने हमें कीड़े कहने की हिम्मत कैसे की? कालकोठरी में प्रवेश करने के बारे में भूल जाओ बच्चे। भले ही तुम प्रवेश कर भी जाओ, कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा और तुम अपनी ताकत से जरूर मर जाओगे। भीड़ में गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने आर्यन को धमकी दी क्योंकि उनमें गुस्सा फैल गया था। आर्यन, हालांकि जम्हाई ले रहा था, उनके गुस्से को नज़रअंदाज कर रहा था। इसके बजाय वह सैन्य वर्दी में आदमी की ओर मुड़ा और पूछा, तो हम कब प्रवेश कर रहे हैं? आदमी ने भीड़ को संबोधित करने से पहले आर्यन पर मुस्कुराया। अभी, उसने कहा, एक एक करके पोर्टल में प्रवेश करो। भीड़ गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि आर्यन ने उन्हें नज़रअंदाज करना जारी रखा, लेकिन कालकोठरी में प्रवेश करने का समय आ गया था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक एक करके लोग पोर्टल में प्रवेश करने लगे। आर्यन लाइन के पीछे इंतजार कर रहा था जब दो जवान महिलाएं उसके पास से गुजरीं। तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन मजाकिया हो, एक घंटी जैसी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वह लाल बालों वाली महिला को उसके पास से गुजरते हुए देखने के लिए मुड़ा, उसके बाद भूरे बालों वाली महिला थी। मैं बेवकूफ़ हूँ, आर्यन ने टिप्पणी पर ध्यान देते हुए व्यंग्यात्मक रूप से सिर हिलाया। जल्द ही उसकी बारी आई और वह पोर्टल में कदम रखा और आंखों से ओझल हो गया। हिंदी अनुवाद, अध्याय 22, लेवल 4 पर प्रगति। पोर्टल से कदम रखते ही आर्यन ने खुद को एक जले हुए जंगल में पाया। काफ़ी अनोखी जगह है, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है, उसने सोचा, माथे से पसीना पोंछते हुए। वह अभी अभी आया था, फिर भी उसे पसीना आ रहा था, जिससे वह सोचने लगा कि कालकोठरी में बाकी समय वह कैसे रहेगा। चारों ओर देखते हुए उसने खुद को जले हुए, सुलगते हुए पेड़ के तनों के बीच पाया। प्रत्येक तने पर से पत्ते गायब थे, फिर भी वे हल्के से चमक रहे थे, मानो उनके अंदर पिघली हुई ऊर्जा की नसें बह रही हों। कुछ शाखाओं पर लाल लाल पत्तियां जिद से चिपकी हुई थीं, उनके आग जैसे रंग से उजाड़ परिदृश्य पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। पिघले हुए लावा की धाराएं जंगल के फर्श से सांप की तरह गुजर रही थीं, हवा तीव्र गर्मी से कांप रही थी, जिससे पूरा दृश्य एक नरक के द्वार जैसा लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतनी गर्मी है, आर्यन ने सोचा, पास में दिखाई दिए कई व्यक्तियों को देखते हुए। चूंकि हर कोई एक ही जगह पर नहीं आया था, लोग जले हुए परिदृश्य में बिखरे हुए थे, और आर्यन ऐसे ही एक समूह में था। हे बच्चे, तुम हमारे साथ हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, अगर तुम यहाँ मरने वाले हो तो भी हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, किसी ने उसे देखते ही ताना मारा। हाँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, के ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उन लोगों का मजाक उड़ाया जिनका तुम्हें नहीं उड़ाना चाहिए था। आर्यन ने उनकी मूर्खता पर आह भरी। क्या उन्हें सच में लगता था कि वह यहाँ ये जानते हुए आएगा कि वह अपनी तथाकथित छोटी ताकत से मर जाएगा? क्या बेवकूफ़ हैं, धिक्कार है, वे कीड़े अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं, उसने बुदबुदाया, मक्खियों को भगाते हुए की तरह अपने हाथों को लहराते हुए। ये बच्चा, मैं इसे मार डालूंगा। उसने फिर से हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे मौत का डर नहीं है? आर्यन के आसपास के लोग गुस्से से भर गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उसमें उन्हें फिर से कीड़े कहकर अपमानित करने का दुस्साहस होगा। उनका गुस्सा भड़क गया। सब लोग, आपस में मत लड़ो। जैसे ही ऐसा लगा कि वे आर्यन पर हमला कर सकते हैं, एक शांत महिला की आवाज़ ने तनाव को तोड़ दिया। आर्यन और दूसरों ने एक लाल बालों वाली लड़की को उन्हें संबोधित करते हुए देखने के लिए मुड़ा। हम एक कालकोठरी में हैं, कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए हम सभी को सावधान रहना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, उसने सुझाव दिया। भीड़ में से कई लोगों ने माथा सिकोड़ लिया। उन्हें आदेश लेना पसंद नहीं था, खासकर किसी युवा व्यक्ति से, और खासकर तब जब उनमें से किसी ने उनका मजाक उड़ाया हो। और तुम कौन होती हो हमें आदेश देने वाली? किसी ने उसे चुनौती दी। लाल बालों वाली लड़की ने उस आदमी को देखा जिसने बात की थी, फिर भीड़ को देखा और अपना सिर हिलाया। तो फिर भूल जाओ, उसने अपने बगल में भूरे बालों वाली महिला की ओर मुड़कर कहा, चलो चलते हैं। भूरे बालों वाली महिला ने सिर हिलाया और चुपचाप लाल बालों वाली लड़की का पीछा किया क्योंकि वे जले हुए जंगल में और गहराई तक चली गईं। आर्यन ने कंधे उचकाए और अपने रास्ते चला गया, जंगल में गायब हो गया। यहाँ मेरा लक्ष्य गुप्त कक्ष और बहुत सारे मन क्रिस्टल इकट्ठा करना है, उसने सोचा, बंजर काले मैदान पर चलते हुए। गुर्राओ, 5 भेड़िए उसके सामने दिखाई दिए, गुस्से में गुर्राते हुए। आर्यन ने उन्हें देखा और पाया कि वे सामान्य आकार के भेड़िए थे, लेकिन उनके शरीर पर फर की बजाय पूरी तरह से लपटें थीं।
वे लेवल 6 हैं, उसने नोट किया और भेड़ियों पर 5 गोलियां चलाईं। उसकी उंगलियों से नीली रोशनी की 5 किरणें निकलीं, जिससे भेड़िए अचंभित हो गए। उनके पास बचने का समय भी नहीं था। बैंग 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 बैंग, जैसे ही गोलियां लगी, सभी 5 लेवल 6 भेड़िए फट गए। लेवल 100 पर उसके मैजिक बुलेट्स कौशल के साथ ये भेड़िए उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। वे इस एफ रैंक की कालकोठरी के लिए शुरुआती स्तर के भेड़िए होंगे, आर्यन ने बुदबुदाया, ड्रॉप्स इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ते हुए। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, आर्यन तेजी से मुड़ा और हवा में 5 और गोलियां चलाईं। बैंग 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 बैंग, गोलियां ऊपर उड़ रहे 5 लावा पक्षियों से टकराईं, जिससे वे तुरंत मर गए। ये लावा पक्षी आर्यन के आकार के आधे थे और पूरी तरह से लावा से बने थे। उनकी लंबी चोंच उन्हें खतरनाक दिखाती थी, लेकिन वे हवा में बहुत फुर्तीले नहीं थे। वे सभी भी लेवल 6 के थे, आर्यन ने बुदबुदाया, क्योंकि उसने भेड़ियों से ड्रॉप्स इकट्ठा किए और पक्षियों द्वारा छोड़े गए ड्रॉप्स को इकट्ठा करने के लिए चला गया। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद आर्यन ने अनुमान लगाया कि इन राक्षसों के कोर उसे लेवल 4 तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होने चाहिए। लेकिन यहाँ शांति से लेवल बढ़ाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, उसने एक शांत आह के साथ सोचा, अभी के लिए आगे बढ़ने का फैसला करते हुए। आधे घंटे के अन्वेषण के बाद आर्यन का सामना कई लावा पक्षियों और लावा भेड़ियों से हुआ, जो सभी लेवल 6 पर थे। इससे वह आश्वस्त हो गया कि वह अभी भी कालकोठरी के शुरुआती क्षेत्र में था। साथ ही, जब से मैं आया हूं, मुझे एक भी मन क्रिस्टल क्यों नहीं मिला? आर्यन ने माथा से कोड़ा। उसे विश्वास नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि इस क्षेत्र में सभी मन क्रिस्टल पहले ही इकट्ठा कर लिए गए थे। मुझे यकीन है कि इस जंगल के इस हिस्से में कोई नहीं आया है, उसने बुदबुदाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे और अधिक सावधानी से खोजना चाहिए, शायद मैंने कुछ छोड़ दिया। आर्यन ने सावधानीपूर्वक जंगल को खंगालना शुरू कर दिया, हर कोने और दरार की जांच करते हुए मिलने वाले किसी भी जानवर को मार दिया। उसने पेड़ों के ऊपर, चट्टानों और बोल्डर के नीचे जांच की और यहाँ तक कि जमीन में भी खोदा। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। यह क्या है? आर्यन ने मन क्रिस्टल की अनुपस्थिति से हैरान होकर कहा। गरज, एक बहरे कर देने वाले भेड़िए की दहाड़ जंगल में गूंजी। यह, आर्यन ने माथा सिकोड़ा और आवाज की दिशा में देखा। वह दहाड़, क्या वह एक लेवल 8 के लावा भेड़िए की हो सकती है? उसकी आंखें उत्तेजना से चमक उठीं। मुझे वहां जाना चाहिए, लेकिन पहले मुझे लेवल 4 तक लेवल बढ़ाना होगा, आर्यन ने बुदबुदाया, अपने द्वारा इकट्ठा किए गए लेवल 6 कोर को अवशोषित करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। वह लेवल 8 के भेड़िए का सामना करते समय सतर्क रहना चाहता था, यह नहीं जानता था कि ऐसा राक्षस कितना शक्तिशाली हो सकता है। आर्यन वॉकर को नौसिखिए रैंक के लेवल 4 तक लेवल बढ़ाने के लिए बधाई। अपने छठे कोर को अवशोषित करने के बाद उसके सामने एक सूचना दिखाई दी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने तब तक जारी रखा जब तक उसने सभी लेवल 6 कोर को अवशोषित नहीं कर लिया। शक्ति के प्रवाह को महसूस करते हुए आर्यन पेड़ से नीचे कूद गया और दहाड़ के स्रोत की ओर चला गया। चूंकि मन क्रिस्टल कहीं नहीं मिल रहे थे, उसने फैसला किया कि एक लेवल 8 भेड़िया एक अच्छा विकल्प होगा।